एक गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन थोड़ा भोला भी था। एक दिन उसे खेत के पास एक तोता मिला। तोता अचानक बोला। रामलाल, मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामलाल हैरान हो गया, लेकिन खुशी खुशी तोते को घर ले आया। अगले दिन रामलाल खेत में काम करने गया। तोता पेड़ पर बैठकर चिल्लाने लगा। अरे रामलाल, इधर नहीं, उधर हल चलाओ, वहां मिट्टी ज्यादा अच्छी है। रामलाल ने वैसा ही किया, और सच में वहां फसल बहुत अच्छी हुई। गांव वाले हैरान हो गए। एक दिन पड़ोसी ने पूछा, रामलाल, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? तोता तुरंत बोला, क्योंकि रामलाल के पास मैं हूं। गांव वाले हंसने लगे और बोले, वाह, किसान भी मेहनती और तोता भी समझदार। रामलाल के खेत की शानदार फसल देखकर पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सब लोग कहते, रामलाल के पास जादुई तोता है। रामलाल थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराता, और तोता पेड़ पर बैठकर गर्व से बोलता। हाँ हाँ, मैं हूं ना समझदार तोता। एक दिन गांव का लालची सेठ ये सब सुनकर रामलाल के घर पहुंचा। सेठ बोला, रामलाल, ये तोता मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। रामलाल ने तुरंत मना कर दिया। नहीं सेठ जी, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे नहीं बेच सकता। लेकिन सेठ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये तोता मेरे पास होगा तो मेरी खेती भी बहुत अच्छी हो जाएगी। उस रात सेठ चुपके से रामलाल के घर गया और तोते का पिंजरा उठाकर ले गया। सुबह जब रामलाल उठा तो तोता गायब था। रामलाल बहुत दुखी हो गया। उधर सेठ ने तोते को अपने खेत में ले जाकर पेड़ पर बैठा दिया और बोला, तोते, अब मुझे बताओ, कहाँ हल चलाऊं? तोता थोड़ा गुस्से में बोला, पहले मेहनत करना सीखो, फिर सलाह मांगना। सेठ बोला, नहीं, तुम बस मुझे बताओ। तोता शरारत से बोला, ठीक है, वहां हल चलाओ जहां बहुत पत्थर हैं। सेठ ने वैसा ही किया, और उसका हल बार बार पत्थरों में फंसने लगा। सेठ परेशान हो गया और बोला, अरे ये क्या हो गया? तभी तोता जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ, बिना मेहनत के कोई भी सफल नहीं होता। डरकर सेठ ने तोते को वापस रामलाल के घर छोड़ दिया। रामलाल खुश होकर बोला, मेरा दोस्त वापस आ गया। तोता मुस्कुराकर बोला, दोस्ती और मेहनत, यही असली जादू है। तोता वापस आने के बाद रामलाल बहुत खुश था। अब वो हर दिन अपने दोस्त तोते के साथ खेत में जाता था। एक सुबह तोता पेड़ पर बैठा हुआ दूर दूर तक खेतों को देख रहा था। अचानक वो जोर से चिल्लाया, रामलाल, जल्दी आओ। रामलाल दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या हुआ मेरे दोस्त? तोता बोला, आसमान में काले बादल आ रहे हैं, आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। अगर अभी फसल नहीं संभाली तो सब खराब हो जाएगी। रामलाल ने तुरंत गांव वालों को आवाज लगाई, अरे भाइयों, जल्दी आओ, फसल बचानी है। लेकिन कुछ गांव वाले हंसने लगे। एक बोला, अरे रामलाल, तुम हर बात अपने तोते से पूछते हो। रामलाल ने उनकी बात नहीं सुनी और जल्दी जल्दी अपनी फसल सुरक्षित जगह पर रख दी। कुछ ही देर बाद अचानक जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो गई। गांव के कई खेतों की फसल खराब हो गई, लेकिन रामलाल की सारी फसल सुरक्षित थी। अब गांव वाले हैरान रह गए। सब रामलाल के पास आए और बोले, रामलाल, तुम्हारा तोता सच में बहुत समझदार है। तोता मुस्कुराकर बोला, समझदार तो रामलाल है, क्योंकि वो मेहनत भी करता है और सही सलाह भी मानता है। गांव वाले भी हंसने लगे और बोले, आज से ये तोता पूरे गांव का दोस्त है। रामलाल ने प्यार से कहा, दोस्ती बांटने से और बढ़ती है। तो रामलाल और उसके समझदार तोते की कहानी अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। लोग अक्सर रामलाल के खेत के पास आकर तोते की बातें सुनते थे। एक दिन सुबह सुबह तोता बहुत चुप था। रामलाल ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? आज तुम इतने शांत क्यों हो? तोता धीरे से बोला, रामलाल, आज मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताने वाला हूं। रामलाल हैरान होकर बोला, कैसा राज? तोता बोला, इस गांव के पीछे जो पुराना जंगल है, वहां एक पुराना सूखा कुआं है। उस कुएं के पास की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अगर वहां खेती की जाए तो फसल और भी अच्छी हो सकती है। रामलाल ने सोचा और बोला, लेकिन वहां तो कोई जाता ही नहीं। तोता बोला, इसीलिए तो वो जगह अभी तक खाली है। अगले दिन रामलाल अपने कुछ दोस्तों के साथ उस जंगल में गया। वहां सच में एक पुराना कुआं था और आसपास की जमीन बहुत अच्छी थी। रामलाल ने वहां थोड़ी खेती शुरू कर दी।
कुछ ही महीनों में वहां इतनी शानदार फसल हुई कि गांव वाले देखकर हैरान रह गए। रामलाल और उसके समझदार तोते की कहानी अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी।